इधर भी लोग अल्लाह अकबर लिखते हैं, फिर वो गंदा गंदा लिखते हैं, मतलब जो भी लिखते रहते हैं। तो बस ठीक है भाई, इस पे तो बता दिया हुआ है, क्या कोई नई चीज तो नहीं है इस पे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा यूसुफ भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जी थैंक यू जी। ठीक है। तो एक और सवाल था अमित भाई, भाई वो पूछ लें जी, पूछें। ये जो अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में बोल रहे थे, तो वो मतलब जी क्या करना चाहिए हम लोग को, उनको देखना चाहिए कि नहीं बस देखना चाहिए? देखे, सबको देखे भाई, किसको हम मना तो नहीं कर सकते, बस ख्याल रखें। हाँ, अकीदत परस्ती ना आए, यानी जिस काम से, जैसे वो म्यूट करे, जरा शोर आ रहा है। मेरा मकसद जो था ना बात रखने का, वो ये था कि हमारे जो यूथ है हमारी, माइक म्यूट रखें ना भाई, मैं म्यूट करता हूँ, आप खोल रहे हैं, म्यूट रखें बस, मैंने कर दिया, अभी म्यूट ही रहने दो उसे। तो हमारी जो यूथ है उसको करना ये चाहिए कि अपनी आंखों को खुला रखे, और किसी से भी अकीदत परस्ती नहीं होनी चाहिए। शख्सियत परस्ती, अकीदत परस्ती, ये असल चीज है। यानी आप किसी को इतना बड़ा हीरो बना लेते हैं, कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी, कोई भी, वो इंसान है, वो गलती करेगा, नंबर एक। नंबर दो, जिस काम के लिए एक बंदा सबसे ज्यादा आवाज उठा रहा है, वो उसी को ही रोल बैक कर रहा है, यानी एक फिरके की शक्ल इख्तियार होगी हुई है। ये है वो मसला, पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये बताना मकसद था कि जितने लोग उनको सुनते हैं ये चीजें, उनको ये बताएं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको बताएं कि वो सेकुलर्स की, लिबरल्स की सपोर्ट कर रहे हैं, उनको टैग करें, उनके पास सवाल पूछने जाएं तो ये सवाल रखें। ये है असल मकसद अवेयरनेस का, कि हमारे लोग जो हैं वो उनको बताएं कि इंजीनियर साहब यहाँ पर गलत है। ठीक है, उनको चाहिए। साल के तौर पर इमरान रियाज खान के ऊपर उन्होंने एतराज कर दिया, वो झूठा एतराज है साफ तौर पर, क्योंकि इमरान रियाज खान के व्लॉग्स तो मैं सुनता था, मुझे आज भी याद है मतीउल्लाह जान पकड़ा गया था, उस बंदे ने कंडेम किया था। ठीक है, साफियों के चैनल्स बंद हो रहे थे तो वो कंडेम करता था। तो उसने तो अबसार आलम जो है उसके ऊपर जब गोलियां लगी थी, उसने उस वक्त बात की थी। तो इस तरह की बात करना सहाफियों के बारे में क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रो लिबरल्स के हक में जाती है बात, ठीक है, प्रो सेकुलर्स के हक में जाती है बात, ये चीज गलत है। तो इस तरह की चीजें जिनको मेन मुद्दा आप ये समझें कि मेन मुद्दा ये है कि इंजीनियर साहब जिस दर्द की दवा करने आए थे, वो दवा की बजाय और ज्यादा जख्म होना शुरू हो गए हैं। जरा ये मेन बात, तो मैं इसका ख्याल रखें। सुनने में तो मैं नहीं कह रहा कौन किस पे पाबंदी लगा, अब यहाँ हम क्या के थक जाते हैं, एक्स मुस्लिम के चैनल पे ना जाओ, वो हमारे ही दोस्त आगे मैं कह रहे हैं जी मैं रहा ना गया, तो मैं इधर यूसुफ भाई मुझसे क्या पूछ रहे हैं, सुने ना सुने, मैं क्या करूं? मैं नहीं कह सकता किसी को कुछ भी, भाई अपनी अपनी सोच है, दौड़ अपनी अपनी। बहुत शुक्रिया मेरा भाई। ठीक है यूसुफ भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। यूसुफ भाई हमारे साथ थे, दौड़ भाई अपनी अपनी है, न्यू कंडक्ट हमारे अपना नॉट एजुकेटेड हमारे साथ हैं। आखिरी चंद कॉलर हैं उनको लेंगे फिर इख्तिताम करें भाई। ओहो नॉट एजुकेटेड भाई, इको आ रही है फिर, और बात नहीं हो पाएगी, मैं माजरत चाहता हूँ। आप अपने माइक का कुछ सेटअप सही करें, हेडफोन्स ये वो कुछ भी ऐसी चीज करें, मुझे नहीं पता, मगर ये है कि अगर इको रही तो आज बात नहीं हो पाएगी, टाइम भी ऊपर से काफी हो चुका हुआ है। अजहर हमारे साथ है जी, अजहर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी प्यारे भाई। हाँ, आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ भाई मुसलमानों को। बस ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ मैं, बस एक छोटी सी बात बोलना आया था मैं। पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। बस आप एक रिक्वेस्ट कर दो मुस्लिम से ना, जो यस मुस्लिम स्ट्रीम पे ना जाओ बोल के, क्योंकि ना वो हमारे तरफ से बदतमीजी करते ना, वो लोग प्रॉफिट को गालियाँ देते हैं, नबी को, इस्लाम को, इससे हम भी गुने में शामिल होती है उसकी वजह से। एक तो नॉलेज नहीं होता है, जो जाके ज्वाइन कर लेती हैं वहाँ पे, और वो गुमराह करती है ना, वो तो खुद जानती हैं फिर भी हम लोगों को गुमराह करती हैं वो। तो क्या है, वो तो बात सुनते भी नहीं है किसी की। जिससे फाइनल में क्या करते हैं वो लोग, गाली गलौज करके ना नबी को हमारे और इस्लाम को भेजे। तो आपकी तरफ से अगर ठीक एक हो, पैगाम दे तो अच्छा है। बहुत बार भाई, बहुत बार दिया है अजहर भाई, दे दे के थक गया हूँ। आपने दे दिया, अगर आपकी सुनते हो आप बोल दे, मैं तो थक गया हूँ बोल के। कि एक तो आपसे भी, आपने भी बात किया उन लोगों से, जाहिद भाई बात करी, शादाब, तो इन लोगों से नहीं हुआ तो हम लोगों से जाके क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक ही चीज़ है, हम अवॉइड करना है वो पे जाके, जिससे वो खुद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा वो स्ट्रीम। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, ठीक हो गया अजहर भाई, थैंक यू। ठीक है, यही बोलना आया था, बस थैंक दूसरा कुछ नहीं। थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू थैंक यू। तो यही है जो बात ये कर रहे हैं, मैंने इस पर तो दर्जनों प्रोग्राम किया है। मेरा एक प्रोग्राम आवाज़ हक लाइव पर पड़ा हुआ है, एक्स मुस्लिम के चैनल्स
और मुस्लिम कॉलर्स। उस प्रोग्राम के अंदर इससे ज्यादा क्या है? अब मजे की बात आपको बताऊं, मजे की बात, उस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा कम लोगों ने देखा है। हमारे लोगों की सोच चेक करें, जहां मुसलमानों की इस्लाह की बात होती है ना, वहां कम से कम जाएंगे, ना सुनेंगे ना माननी पड़ेगी। कई लोगों के अंदर यह भी होता है। तो वो जो प्रोग्राम है जो मैंने किया था, एक्स मुस्लिम चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स, आवाज हक लाइव पर पड़ा है। आप में से जाके लोग देखें वहां पर कितने व्यूज हैं उसके। लोगों ने देखा ही कोई नहीं। पता क्यों नहीं देखा? लोगों ने कहा ओहो हो, अगर इसको देख लिया तो बात माननी पड़ जाएगी, तो जहालत की आड़ लेते हैं, तो हमने तो सुने ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। तो आप जाके देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे ये टेक्निक करते हैं, कैसे इनका धंधा है। बार बार मैं बोल बोल के इस चीज को थक गया हूं। मैंने तो एक चैट भी दिखाई थी, ऑब्वियसली स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, उसमें भी आपको दिखाया था कि कैसे ये मुसलमानों को ट्रैप करके वहां लेकर जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ जो वहां कॉलर्स जा रहे हैं, ये वो सप्लाई है, जिस सप्लाई से वो जनाब उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलती है, और 7-7 8-8 घंटे हैं, ये वो चीज है। सुपर चैट इकट्ठी करेंगे मुसलमानों के नाम की, बेकारी भिक मंगिए लोग हैं, भिक मंगिए। ये आपने चीज को सामने रखना है, तो आपको पता चल जाएगा। हिंदुओं को भी देखना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से उन लोगों से टक्कर ले सकते हो जो बेलौस मैदान के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह के हुक्म से उनसे टक्कर ले सकते हो आप लोग। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगाया, अपनी लड़कियां तक पेश कर दी, अल्लाह के हुक्म से मैदान के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये चीज है जिसको सामने रखना जरूरी है। यूनुस भाई हमारे साथ हैं यार, आखिरी चंद कॉलर्स हैं वो चल रहे हैं, तो उनको ले लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह एंड करेंगे। यूनुस भाई, यूनुस भाई माइक म्यूट है। यूनुस भाई, हेलो, मुझे लगता है मेरी आवाज ही कट रही है। ठीक हो गया, यूनुस भाई चले गए हैं। हमारे साथ और कौन है? आर्क्योस, नॉन मुस्लिम टाइप नाम लग रहा, तो मैंने ले लिया आर्क्योस। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, मुस्लिम भाई हैं? मुस्लिम भाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ आमिर भाई। और जी मैं जी एक्स जी। मुस्लिम्स की स्ट्रीम पे बहुत जाया करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल देख के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अलीना सिस्टर का भी मैं बहुत चैनल जो है बहुत सारी देखता था आमिर भाई। एक्चुअल में जो है मेरे को एक सवाल है, लेकिन वो सवाल एक्चुअल में कुछ लोगों ने आपसे पूछा भी है, तो आपने थोड़ा उनको टोक दिया था इस बात पे। अगर आप जो है वो देना चाहें तो दीजिए, वरना कोई ऐसा इशू की बात नहीं, आप टोक दीजिएगा मेरे को कि नहीं मैं किस बारे में? मतलब सवाल किस बारे में? अरबिक एज अ लैंग्वेज और इस्लाम को जो है वो कैसे सही तरीके से जो है वो मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को दीन में बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को दीन को बहुत जानना है। और बहुत सारे लोग मेरे इंस्पिरेशन भी है, दाई का एज अ काम करना है। मेरे बहुत नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स है, उनमें से एक बुद्धिस्ट है जिनको मैंने ये सारा आपके चैनल के बारे में भी बताया, और बहुत सारी इस्लामिक टीचिंग्स मैं उनको बताता हूँ एज अ। तो जी जी। एक्चुअल में मेरा सवाल ये था कि इस्लाम को कैसे सही तरीके से हम जो है वो पढ़े, कौन कौन सी बुक्स पढ़े, किताबें कौन कौन सी है। और अरबिक जो है वो एज अ कोर्स हम यूट्यूब से जो है वो अगर सीखते हैं तो क्या वो इनफ है उतना सीखना? नहीं, सीखना तो कहीं से भी सीख सकते हैं ना। जी जी। हाँ, जहां से धन्यवाद सीखने को मिले। माइक म्यूट कीजिएगा, इको आ रहा है। जी। मुसद्दस हाली में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली एक हदीस का नक्शा खींचते हैं। वो कहते हैं, लिया गिरहा में बांध हुक्म पैगंबर के हिकमत को एक गुमशुदा लाल समझो, हिकमत को गुमशुदा लाल समझो, जहां पाओ अपना उसे माल समझो। तो इल्म की बात जो है वो मोमिन की मिरास होती है, हिकमत मोमिन की मिरास है, वो उसको जहां पाता है वो पा लेता है। तो नॉलेज जो है वो कहीं से भी आपको मिलेगा, हक सच की बात है, सीखने की बात है, वो कहीं से भी सीखें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अरबिक लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, जिन लोगों के क्लासेस हैं उनको सीखें, पढ़ें, इसमें दिक्कत है। अब मैं जो है वो शुरू की थी मैंने, मेरी मसरूफियत चल रही है, साथ साथ हल्की की क्लासेस ले रहा हूं मैं यूट्यूब से ही ले रहा हूं, मेरी क्लासेस यूट्यूब से हैं कितनी।
तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो कितनी चीजें मैं यूट्यूब से ही ले रहा होता हूँ। अब संस्कृत के ऊपर जो लेक्चर्स हैं महाभाष्य पतंजलि के, वो मैं यूट्यूब से संस्कृत के ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट होती है उनकी, ये चीजें हैं। हिंदी जो मैंने सीखी, हिंदी मैंने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट थी, मैंने देखी 2 से 3 दिन रात के टाइम में 1-1.5 घंटा बैठता था हिंदी, वहां पर वो क्लास वो बताते थे उर्दू से हिंदी सीखें, मैंने उसको देखता गया, अक्षर मुझे याद होते गए, मात्राओं को समझा, तो उसके बाद हिंदी बोलना शुरू हो गई, पढ़नी शुरू की तो हिंदी आ गई। तीसरे या चौथे दिन मैं हिंदी मैंने पढ़नी शुरू कर दी थी। तो यूट्यूब से सीखी मैं, जो किसी ने नहीं, मैं किसी लेक्चर अटेंड किया, किसी यूनिवर्सिटी गया या किसी मास्टर ने मुझे आके पढ़ाया कि जी ये है ऊ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, तो फलाना, वो यूट्यूब से ही देखा। इसी तरह संस्कृत है वो भी यूट्यूब से देख रहा हूँ, अरबिक है वो भी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, कुरान है वो भी, हर चीज नॉलेज है वो आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज के दौर में कोई बंदा जहालत का उज़र पेश नहीं कर सकता। आज के दौर में कोई बंदा कहता ना कि मैं अनएजुकेटेड हूं क्योंकि मेरे पास सोर्सेज नहीं थे, वो बंदा झूठा है। नॉलेज का सबसे बड़ा सोर्स आपकी हथेली के ऊपर पड़ा हुआ है, आपका फोन और इंटरनेट। किस बंदे के पास नहीं है बताओ मुझे? जाहिल से जाहिल बंदा, मैंने रेडी बानों को, कूड़ा उठाने वालों को, मजदूर के हाथ में फोन देखा है। हाँ, टिकटॉक वो कच्चा बादाम पक्का बादाम देख रहा है तो इसका उज़र वो कल अल्लाह के ऊपर नहीं डालेगा। हाँ, ये उसके यूजेज के ऊपर है। तो नॉलेज तो कहीं से भी लेगा, उसको आप ले लो मेरा भाई, उससे पीछे नहीं हटो, कहीं का भी है ये। और अगर आपको शौक है पढ़ने का या आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आपने प्रैक्टिकली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, आपकी बात नहीं कर रहा और ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूं, मगर मैं आपको बेसिकली इनकरेज करने के लिए बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला की तौफीक और फजल टॉप पे रहता है, उसके बाद आपकी कोशिश, वो अल्लाह की तौफीक ही होती है, जो कोशिश आप कर रहे होते हो वो भी अल्लाह का फजल ही है, ठीक है, डायरेक्ट फजल है कोशिश भी। तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए, अल्लाह ताला के फजल को शामिल हाल करते हुए आपने कोशिश भी करते जाना है। वो कोशिश आपकी आदत बन जाएगी। जिस वक्त पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना आपकी आदत बन जाए ना, तो समझ लो आप कामयाब होने वाले हो। आपकी आदत, ये आपने हमेशा रखना, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपने ये रखनी है कि शुरू से ही अपने आप को कंपैरेटिवली लेकर चलना है। मगर कंपैरेटिव लेकर चलने के लिए सबसे पहले आपकी बेस मजबूत होनी चाहिए, उस बेस को मजबूत करें और उसके बाद आप कंपैरेटिव चीजों को लेकर चलें। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हमारे जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, याद रखें, लैंग्वेजेस सीखें और कंपैरेटिव हमेशा चीजों को एनालिसिस करें। इससे आपका जो क्रिएटिव माइंड है या आपकी इनोवेशन है या आपकी अप्रोच है वो ब्रॉड होती है। आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या जो एनालाइजिंग पावर है वो बूस्ट होती है जब आप चीजों को कंपैरेटिवली या डिफरेंट एस्पेक्ट से लेते हो। हमारे यहाँ आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि मुसलमान जो है वो अगर दीन का भी पढ़ रहा है ना तो वो फोकस्ड इस्लाम ही पढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, कोई अगर किसी स्पेशल, क्योंकि उसमें उसकी भी गलती नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जब से स्पेशलाइजेशन आई है तो वहां उसके फायदे, प्रोज भी हैं उसके कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि फील्ड्स बहुत जबरदस्त तरीके से बूम की, डेवलप की, नई नई इन्वेंशंस हुई, स्पेशलाइजेशन की वजह से लोगों को पूरी पूरी जिंदगी फोकस्ड अपनी पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिला, जिससे आपको हर फील्ड के अंदर जो है ना एक बूम नजर आया, डेवलपमेंट नजर आई। मगर उसका कौन एक ये है कि लोग फिर सारी जिंदगी एक चीज के पीछे वक्फ करते हैं, उनका विजन दूसरी चीजों के बारे में माउफ हो जाता है। यानी एक फील्ड का एक्सपर्ट आपको दूसरी फील्ड के अंदर जीरो नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यकीनन ऐसा एक सिस्टम चल रहा है तो उसको फॉलो करते हुए, मगर जो रिसर्चर्स हैं, जो दुआत हैं, यानी जो दीन के काम करना चाहते हैं, दाई दीन का काम करना चाहते हैं, उनको हमेशा कंपैरेटिव ही चीजें सामने आनी चाहिए। कंपैरेटिव एनालिसिस के बगैर आप अच्छे और खरे और खोटे का फर्क कैसे करोगे? अब एक बंदा जो मुसलमान है उसने कभी सनातन धर्म पढ़ा ही नहीं है, कभी क्रिश्चियनिटी को पढ़ा ही नहीं है, कभी इल्हाद के आर्गुमेंट्स पढ़े ही नहीं है, वो खरे और खोटे को फर्क कैसे करेगा? मुझे तो उस चीज के ऊपर भी हैरानगी आती है कि ऐसा मुसलमान जो सिर्फ ये बोल रहा होता है इस्लाम ही सबसे बेहतर है और उसने कंपैरेटिव स्टडी नहीं की हुई, मुझे उसके ऊपर हैरानगी आती है कि वो ऐसा बोल कैसे सकता है। ऐसा बोलने के लिए आपके पास दलाइल चाहिए या सिर्फ सुनो सुना के? मुसलमान जब भी किसी बेस के ऊपर खड़ा होता है वो कंपैरेटिव एनालिसिस की बेस पे खड़ा होता है ना। खरे कुरान को अल फुरकान क्यों कहा है? क्योंकि कुरान में मुशरिकीन के, मुल्हिदीन के दलाइल मौजूद हैं।
कमाल बात यह है, मुल्हिदीन के आर्ग्यूमेंट्स कुरान के अंदर मौजूद हैं, ईसाइयों के आर्ग्यूमेंट्स कुरान के अंदर मौजूद हैं, मुशरिकीन के आर्ग्यूमेंट्स कुरान के अंदर मौजूद हैं। कुरान अल फुरकान सिर्फ क्लेम की हद तक नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल देता है कि मुल्हिद ये कहता है, इसका जवाब ये है, मुशरिक ये जवाब देता है, उसका जवाब ये है, ईसाइयों ने ये एतराज किया तो उसका जवाब ये है, यहूदियों ने ये एतराज किया तो उसका जवाब ये है। अल फुरकान हुआ फर्क करने वाला, छांटी करके बताने वाला कि खरे को खोटे से अलग करने वाला। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को जहां कुरान को बड़े ज़ौक़ और शौक से पढ़ना चाहिए, वहां कंपैरेटिव स्टडीज भी करनी चाहिए। ये चीज आपको मजीद कॉन्फिडेंट भी करेगी, आपको आपका विजन ब्रॉड हो जाएगा और आप ये बता पाएंगे लोगों को, दावत तभी दे पाएंगे। मतलब मैं मुल्हिद को दावत तभी दे पाऊंगा ना जब मुझे पता होगा इल्हाद की बेस क्या है, या इल्हाद की मैकेनिज्म क्या है। इसी तरह ईसाई हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके पर हमेशा सामने रखना है चीजों को, तो फिर आपको फायदा होगा। ठीक है मेरा भाई आरकेएस भाई, इजाजत लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई सिर्फ एक छोटी सी बात कर सकता हूँ मैं आपसे, सिर्फ जी छोटी जी सी, जल्दी से कर ज़्यादा लीजिए। लंबी। जी आमिर भाई, मैं बहुत जो है अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि मेरे को आपका चैनल मिला। हमारे इधर ही मतलब मेरे जैसे कंडीशन की बहुत लोग हैं, उनमें से 2 लड़कियां थी, तो वो भी एक्चुअल में जो है बहुत तेज़ी से जो है वो फैल रहा है यूट्यूब पे। ज़फ़र हेरेटिक की वीडियोस देख के उन्होंने दीन से जो है वो मुंह फेर लिया था। तो मैंने उनको जो आपका चैनल रिकमेंड नहीं किया, उनको सिर्फ मैंने कुरान की जो है वो सिर्फ एक आयत बताई जिसके ऊपर जो है वो सब अमल करते हैं। और मैं नहीं समझता कि मतलब कोई भी इंसान इसको डिनाई कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 57 जो है वो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर एक को मौत का मजा चखना है। खुदा के इनकार करने वाले दुनिया में बहुत पैदा हुए हैं, कोई नहीं हुआ। तो उन लोग इतना इम्प्रेस हो गए थे इस बात से कि हाँ बंदा जो है वो सही बोल रहा। और उसके बाद बात करने के बाद ही आपका मैंने चैनल उनको रिकमेंड किया, और उन लोग शुक्र करते हैं अभी मेरा कि बहुत शुक्रिया भाई आपने इस चैनल को बताया। और हम इंशाल्लाह आगे भी जो है वो कोई भी ऐसा दीन से ऐसा मुंह फेरता है तो हम भी उनको जो है वो सब बताएंगे, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। बस इतनी बात करनी थी जज़ाकल्लाह, आपसे, और बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्र है। बहुत शुक्रिया आरकेएस भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई, हम उन कॉलर्स को फोकस कर रहे हैं जिनके साथ पहले बात नहीं हुई, तो 1-2 कॉलर्स मुझे नजर आ रहे हैं ऐसे जिनसे बात नहीं हुई। रहीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी, मेरे से एक बार तो आपकी बात हुई है, लेकिन मेरा एक ये आपने जो बताया था ना शरुल बरिया, तो ये शरुल बरिया बहुत मतलब कि बहुत अच्छा आपने लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों को अगर कोई भी अब फ़िलवक़्त जो चीज़ चल रही है फ़िलिस्तीन में, उसके हिसाब से हर के जो भी लड़ता है या कुछ करता है तो उसको सीधा-सीधा टेररिस्ट कर देते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके आप ऐसे लोग जो तशद्दुद कर रहे हैं, वो लोग को इबलिस्ट के नाम दे दीजिए, क्योंकि टेररिस्ट तो अभी हिंदुस्तान में जब आज़ाद नहीं हुआ था तो भगत सिंह को भी टेररिस्ट ब्रिटिश लोग टेररिस्ट कहते थे। तो चले ठीक हो गया, टेररिस्ट कभी भी बदल सकता है, तो उसको ठीक हो अगर हम लोग इबलिस्ट करने अगर लगा दें उसको, तो उन लोगों को इबलिस्ट से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एक टर्म दे सकते हैं उन लोगों को। तो चले भाई, ये बहुत चीज़ शुक्रिया मैं जी। बताना चाह रहा था। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मेरा भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं तारिक जी। तारिक भाई, तारिक भाई माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इख्तिताम की जानिब गामजन। जी तारिक भाई। काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ एंड सोच रहा था कभी तो आपसे कभी तो बात हो पाएगी, बट आज हो पाएगी। आई वाज नॉट थिंकिंग, नहीं सोच रहा था। चलिए आया हो जी एक जी छोटी सी शिकायत लेके, बट बिफोर दैट मैं यही कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस, पूरे कौम के लिए, पूरे लोगों के लिए। एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अवेकनिंग
नहीं सर, and मैं alerting. आई डोंट डिजर्व, थैंक यू सर, दिस इज माय जॉब, माय रिस्पांसिबिलिटी, सॉरी देयर इज नो एहसान और एनीथिंग इन इट। इट्स नॉट एहसान भाई, बट ब्रदरहुड जो है ना, मतलब आप लोगों को देख के ना और जज्बात अंदर जम जाता है जी। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह क्या कबूल करें? करे, ये अच्छी बात है। क्योंकि और खास करके मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, यहाँ पे तो लोग बिखरे हुए हैं लिटरली बोलूँ तो। एंड देख जब देखता हूँ ना कि काफी मैं मोटिवेटेड रहने के लिए काफी कन्वर्टेड लोगों के भी वीडियोस देखता हूँ, ताकि मोटिवेशन मिले। बुक्स पढ़ता हूँ, कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पास टाइम नमाज पढ़ रहा हूँ। एंड काफी मोटिवेटेड रहता हूँ। बट यहाँ पे काफी लोग बिखरे हुए हैं। बट जब मैं काम के टाइम पे एक्चुअली आपको सुनता रहता हूँ, यू वोंट बिलीव। एक कान में हेडफोन रहता है, दूसरे कान में कॉल रहता है। तो आई जज़ाकल्लाह। ट्राई नॉट टू मिस। भाई छोटी एक शिकायत थी, बस कि जी, जी। यही कि यूट्यूब पे पता नहीं आपके चैनल पे क्यों बैन हूँ मैंने किसी को गाली भी नहीं दी ना कुछ, कभी देता भी नहीं हूँ एक्चुअली। पता नहीं आई मुझे, डोंट नो, मैं बस वो किधर कमेंट्स में बैन है, बैन होते तो आप ऊपर नहीं आते। नहीं पता नहीं। आई एम बैंड ऑन यूट्यूब बिकॉज वेन एवर आई स्पीक समथिंग और ट्राई टू कमेंट्स में बात कर रहे हैं बैन कम्युनिकेट होने की। चैट में बिकॉज मेरी वाइफ ने चैट, बताया कि दे कैन नॉट सी माय चैट, और आई मीन शी कैन नॉट सी माय नहीं नहीं चैट। नहीं, तो को मैंने कब मुझे, क्योंकि चैट्स मैं नहीं देख रहा होता, नॉट देखने का मतलब इन अ सेंस के मैं, मॉडरेटर्स होते हैं वो डील कर रहे होते हैं, तो मॉडरेटर्स को पता है कि फिरकावारियत हो, गाली गलोच हो, नंगी माँ बहन की गालियां, मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे नहीं हों कभी नहीं। या इररेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हो, तो उनको वो बैन कर देते हैं, टाइम आउट देते हैं, उसके अदरवाइज वो नहीं करता कोई भी। नहीं नहीं नहीं, मैं आई डोंट नो, मे बी प्रॉब्ली माय वाइफ सेड कि मे बी मेरे नाम की वजह से, बट इट्स नॉट इन समथिंग व्हिच इज नाम, यू नो नाम क्या था? 69 सोलो एक्चुअली। 69 सोलो, So yeah, it's a पता weird नहीं। long story, but yeah, but हाँ it's ठीक not है, 69 सोलो में कोई बैन करने वाली बात तो नहीं है। exactly. But apart from that, मैंने तो गाली तो नहीं दी है किसी को, ना कुछ कहा है, तो वो बस वही एक ठीक है, शिकायत चले थी। मैं चेक करता थोड़ा हूँ, मैं प्लीज अनब्लॉक कर मॉडरेटर दूंगा। से बात कीजिए। जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं कर दूंगा, मैं कर बट दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू वंस अगेन भाई फॉर थैंक यू, बीइंग देयर फॉर अस। एंड थैंक, पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा जोर रहेगा। ये टाइम उठेंगे, आवाज दिखाएंगे लोगों के, हे हम साथ है, डजंट मैटर। इंशाल्लाह 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 मेरा भाई तारिक भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तारिक भाई हमारे साथ थे दोस्तों, और कह रहे थे कि जनाब उनको किसी ने कर दिया है ब्लॉक, मैं चेक करूंगा यारा, मुझे कोई नहीं पता। और अगर आप हुए ब्लॉक 69 सोलो करके कोई आईडी अगर ब्लॉक हुई तो मैं उसको अनब्लॉक कर दूंगा, डोंट वरी। हाँ, मुस्लिम्स जो हैं उनको ब्लॉक किया जाता है बड़ी बड़ी 3 वजह ऊपर। नंबर 1, अगर वो आपस में गप्पे मार रहे हैं। नंबर 2, फिरकारियत। नंबर 3, नंगी गाली गलोच नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर वो किसी को टोंट मार रहे हैं, हाँ जी मेरी सीता को मोमो कह रहे हैं, तो भाई इतना तो यार हमें भी तो सांस, इतना तो सफोकेशन ना करो, हैं? तुम्हारी चैटें देखी हुई है ना हमने, लाइव चैटें। हाँ, इतना तो फिर हमें भी अधिकार है ना कि हम भी अपना सांस ले सकें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये लॉलीपॉप आपने ही तो हमें पकड़ाए थे। अब जब वही लॉलीपॉप हमने आपके मुंह में दिए हैं, तो आप पटाखे मारना शुरू हो गए, पटाक पटाक पटाक, हैं? जैसे बतख अंडे देती है, ऐसे ना करें। आपकी मेहरबानी। तो ये मेरी गुजारिश है यार। एक्सपोयर जी, एक्सपोयर साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे आज के लास्ट कॉलर होने वाले हैं। पीछे कुछ लोग आ रहे हैं मगर उनमें से ज्यादातर से बात हो चुकी हुई है पहले, इसलिए उनको स्टेज पे नहीं ले रहा हूँ। एक्सपोयर भाई, और उनसे क्षमा चाहता हूँ जी। एक्सपोयर भाई बात कर लें जी देखिए आमिर भाई, हम एक एक मतलब रिसर्च का ऊपर है, मतलब इस स्लेव सिस्टम पे डिबंक वीडियो बनाना था, तो एक खाली क्वेश्चन था ताकि आप हेल्प कर दे मेरा। जी जी हाँ, तो मतलब जी क्वेश्चन जी ये था कि जो स्लेव जैसा बांदी बना, तो फिर मतलब जबरदस्ती इंटरकोर्स नहीं होता था ना? जी जी जी, जबरदस्ती नहीं होता। ओके ठीक है, तब यही बस इतना ही सा डाउट था, तो वो आप क्लियर कर दिया, शुक्रिया भाई। एक, हाँ, मैं आपका आप बनाने लगे हैं ना, तो उनको बोल दें
जिनके लिए बनाने लगे हैं उनको कहें आपकी महिलाओं के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है? नहीं भाई, हम तो उनको पहले तो बोल दीजिए। इस्लाम को देखेंगे, फिर तबीयत से नहीं उनका नहीं भी वो लेंगे तो हाँ, ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ये सुन लीजिएगा आप। उन जिनको आप कर रहे हैं ना डिबंक, उनको साथ ही ऐड करिएगा कि आपकी महिलाओं की जबरदस्ती नहीं लेंगे क्लास, ठीक है ना? जबरदस्ती नहीं लेंगे, राजी करके लेंगे, कॉन्सेंट करके, ठीक है? ये याद रखें। और ऐसी महिला की लेंगे जो कॉन्सेंट से मैदान में उतरेगी। कमाल है यार। बात एक ये है जिसको समझना चाहिए, जिसको गौर से समझना चाहिए, स्लेवरी आज के दौर में प्रैक्टिस नहीं की जा रही। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी को स्लेव बनाने की, कहानी खत्म। अब जोर से ली या पोले पोले ली, मना के ली या पकड़ कर ली, ये चैप्टर क्लोज हो गया है हमारे लिए, ठीक है मेरा भाई? हाँ अलबत्ता अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो ये याद रखना चाहिए, जबरदस्ती तब की जाती है कि जब उसका कॉन्सेंट ना हो, यही है ना? उसका कॉन्सेंट जंग के मैदान में उतरते ही आ गया। वो औरत वहां पर टिकटॉक बनाने के लिए आई थी मैदान जंग में, या रील बनाने के लिए आई थी, बेबी सोना, वो जंग में आई थी, वो नॉन कंबैटेंट नहीं है, वो जंग का हिस्सा थी, यही उसका कॉन्सेंट है, कहानी खत्म। उसके बाद जो होगा बस किंकी होगा, उसके बाद फिर हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ सीधी बात है भाई, मजे फिर पूरे लेंगे हम ना, हाँ ना भाई? देखो मेरी बात सुनो, बदनाम तो हम वैसे ही हो गए हैं, तो बस ठीक है भाई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास बड़ा तोड़े बड़ा ने, हम फिर मजे पूरे करेंगे ना जी, सीधी सी बात है, ठीक है? एक्सपोजर भाई ये भी लिखिएगा जब डिबंक करने लगे, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरा भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। डिबंक करना है तो फिर पूरा मजे से करना है, ऐसे नहीं मैं सुके ते नहीं मिल माइया, मैं गीला गीला करके मिलता हूं, हाँ ऐसे नहीं भाई। मजे तो फिर देखो मेरी बात सुनो, बदनाम तो होंगे, एक ही बार होंगे, फिर बस पांजा लाओ, फिर यही तो है, और क्या है? यार इतनी सी बात, स्लेवरी का हमारा टॉपिक यार, ये मैं ऑन अ लाइटर नोट गपशप कर रहा था। ऑब्वियसली सबको पता है, जो मुझे सुनते हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए ना यार, सार्केज्म कहां से शुरू हो रहा है और सीरियस बात कहां से। स्लेवरी के ऊपर हमारी एक लंबी स्ट्रीम पड़ी हुई है, ईमान यूनियन की जॉइंट एफर्ट थी, तो उस स्ट्रीम को आप देखें, उसमें कॉन्सेंट के इशू पर हमने डिटेल में बात की हुई है कि क्या वो जो स्लेव गर्ल आती थी जिसको मलके यमीन बोला है इस्लाम ने, क्या उसके साथ बाय फोर्स रेप किया जाता था, वो रेप था या उसका कॉन्सेंट होता था? क्या जारी बात है वो हमारी दुश्मन है तो उसका कॉन्सेंट यही होगा कि बिस्तर में जाने से पहले उससे कॉन्सेंट लिया जाए, या जंग के रूल्स में ये चीज थी? तो ये याद रखना चाहिए कि उस समय पर जंग के रूल्स के अंदर कॉन्सेंट इंक्लूड होता था और उसमें यही चीज हमारे सामने होती थी। आप कोई कह सकता है कि देखो जी अगर आप लोगों ने भी वही हो तो गलत था, तो आप लोगों ने भी यही काम करना था। एक चीज आपने हमेशा जहन में रखनी है, वो ये है कि जब स्लेव्स पकड़े जाते थे तो हमने वहां डिस्कस किया है, वहां भी और कई बार भी किया हुआ है, कि 3 सूरतों से खाली नहीं है। ये जो सिचुएशन है 3 सूरतों से, जिसमें औरत के लिए एक एडिशनल सिचुएशन आती है। वो एडिशनल सिचुएशन ये है कि उस औरत की डिजायर है, ठीक है? अब कोई सवाल कर सकता है जी मर्द की भी डिजायर है, तो भाई उनकी शादी कर दें, कुरान में लिखा हुआ है, यानी आपके पास ये चीज अवेलेबल है कि अगर आप मलके यमीन में से किसी की शादी कर देते हैं, उनकी शादी कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं, अगर वो राजी हैं, ठीक है? मगर ये याद रखें कि क्या मलके यमीन औरत किसी गुलाम से शादी करना प्रेफर करेगी या किसी की मलके यमीन बनना प्रेफर करेगी, जिसमें उसको उस मुआशरे में, याद रखें सामने उस चीज को रखना है, तो वो ये प्रेफर करेगी कि कम से कम वो उम्मे वलद बन के आजाद होने के चांसेस हैं, या उसका मालिक अगर उससे मोहब्बत करेगा तो उसको आजाद कर सकता है। तो ये मल्टीपल चीजें थी पास्ट के अंदर जिनको सामने रखना था। उसके अलावा भी और चीजें हैं। तो बड़ी मजे की बात है, मौदूदी साहब से किसी ने सवाल पूछा, उसने कहा यार ये अगर इस्लाम के अंदर पहले ये होता था कि औरतों को जंग में अगर आती थी तो पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे, तो हमारी मुसलमान औरतें भी तो वहां पकड़ी जाती होंगी ना, उनके साथ वो गलत करते होंगे, तो फिर ये तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है कि हमारी औरतें पकड़ी जाए तो उनके साथ ये ना हो और उनकी पकड़ी जाए तो उनके साथ हो। तो मौदूदी साहब ने बड़ी मजे की बात की,
मोदी साहब कहते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं करते होंगे, वो ऐसा ही करते थे। यही वजह है कि इस्लाम में जंगी कवानीन को सामने रखते हुए फ्रंट एंड के ऊपर हमारी औरतें नहीं जाती थी, हम अपनी औरतों की हिफाजत करते थे। ठीक है, और ये जो मुता का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है ना, ये मैदान जंग के अंदर ही ज्यादा निकल कर आता है, आम हालात में नहीं था, जंग के हालात में था। वो औरतें मैदान में उतरती थीं निकाह मुता के लिए कि जिनका कॉन्सेंट होता था कि हम इस्लाम के लिए जान भी दे देंगी, अगर हम पकड़े गए तो हम फेस करेंगी कॉन्सेंट। वो लड़ती थीं, तलवार भी उठा लेती थी, तीमारदारी भी करती थी। तो ये याद रखें, हर औरत मैदान के अंदर नहीं लेके जाती, यानी हर सहाबी अपनी बेगम को नहीं लेके जाता था, या हर औरत नहीं जाती थी, खास औरत जाती थी जो ट्रेंड होती थी, उसको पता होता था कि जंग के मैदान में उतरेंगे तो तलवार भी चलानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे कि आम कोई भी जंग हो, उसके अंदर हर औरत तो नहीं उतरती, स्पेशल वो जाती हैं जिनकी ट्रेनिंग हो, जिनको फर्स्ट एड किट का पता हो, जिनको बेसिक मेडिकल जो हेल्प है, सर्विस है, वो देनी आती हो, वही औरतें उतरती हैं। ये तरीकाकार था। एंड पे काफी लोग नजर आ रहे हैं जनाब पीछे, मगर चूंकि वो एक्सपोजर भाई कह रहे हैं उन्होंने देखी थी, थैंक यू, उनका कमेंट मुझे मिल गया। आज की स्ट्रीम जनाब 2 घंटे की होनी थी और उसके बाद हमने देखनी थी डिबेट, मगर आज मेरी दाढ़ के नीचे 2 बागड़ बिल्ले आए और मैंने उनको दबोच लिया। जिन्होंने पीछे स्ट्रीम नहीं देखी, मिड में से जरूर देखिएगा। धंधा करना था उन्होंने, मैंने उनके धंधे को गंदा कर दिया, अब रोते रहे। अब वो मेरी स्ट्रीम में लाइव चलाकर आते हुए 50 बार सोचेंगे, अल्लाह के हुक्म से लाइव चला के मेरे पास तो कम से कम नहीं आएंगे। क्योंकि जो चीजें मैं यहां दिखाया करता था और इनके हिंदू से छुपी हुई थी, आज वही चीजें उनकी स्क्रीन पर मैंने दिखा दी हैं। चलो रोंदे रहो, तुम्हारी ऐसी दी तैसी बेटा, तुम्हारे एक एक सनातनी को हम दिखाएंगे, एक एक सनातनी को जान नहीं छूटेगी, बार बार दिखाएंगे। ये कुछ और है, यहां कलयुग का असुर बैठा है, कितनी बार बताया हुआ है। ओ ब्रह्म राक्षस, ओ ड्रामेबाजा, एक कलयुग का असुर है। मैं तेरे ब्रह्मा को कच्चा खा जाऊंगा, तू ब्रह्म राक्षस मेरे सामने क्या औकात है। मैं तेरे ब्रह्मा को भी, बेटी ठोक भगवान को, उसको ठोक दूंगा। मैं ब्रह्मा को ठोक दूंगा जो बेटी ठोक भगवान है, ये याद रखना। तो मेरे पास आना है ना, जरा तेल हर सुराख के अंदर लगाकर आना है, क्योंकि फिर इतने जख्म होंगे, इतने जख्म होंगे कि बेटा तुम्हारी ना बस छोड़ दो, मेरे से कुछ सुनना लेना जाते जाते। तो ठीक है जी, इसी चीज के साथ दोस्तों मैं खुद कैसर भाई की डिबेट देखूंगा, मैंने नहीं देखी, मुझे बड़ा इंतजार था, इसीलिए मैंने शॉर्ट सेशन लिखा था, आज के 2 घंटे में खत्म करेंगे। मेरा दिल था कि यार जो है ना अपना रिबटल था, आज देखने वाली बात थी, मुझे बड़ा अफसोस है मैं नहीं आज देख पाया। कोई बात नहीं, कैसर भाई के उस रिबटल को बाद में देखेंगे, मगर आज दाढ़ गीली मेरी हो गई। आज बड़े दिनों बाद फिर मुझे आनंद आया है, अति आनंद। अच्छा, बैक स्टेज में तड़प रहे थे, बैक स्टेज में ना प्राइवेट चैट के अंदर तड़प रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ओ ले ले हमें ले ले, थोड़ी सी अटेंशन दे दे, थोड़ा सा मूड ये दे दे, थोड़ा सा फलाना दे दे। मैंने कहा बेटा गलत भाई के हत्थे चढ़ गया है तू, मुझे पता नहीं है, मैनू कोई लथी चढ़ी नहीं, सीधी बात है। मेरे अगे ना गलती से चढ़ जाना बेटा, काट दूंगा दलाइल की रोशनी में। हाँ सीधी बात है, यानी बात में ही भाई हम हानिकारक नहीं है समाज के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसी चीज के साथ इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ कीजिएगा। मिलते हैं जनाब आपको अगली किसी स्ट्रीम के अंदर जब भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।